शनि केतु और चंद्र कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके लिए चर्चा करेंगे अब पंचम भाव के लिए। पंचम भाव की बात करें तो धनु लगन के चार्ट के हिसाब से ये कंजक्शन बनेगा यहाँ मेष राशि में, जहाँ शनि नीच की स्थिति में होंगे और चंद्रमा यहाँ पर आपके चार्ट में अष्टमेश होंगे, जबकि शनि आपके चार्ट में दूसरे और तीसरे घर के स्वामी होकर यहाँ बैठे। शनि अगर वक्री हो जाएंगे उस स्थिति में वो केतु के साथ ही आपके फोर्थ हाउस की तरफ ही मूव कर रहे हैं। अगर इनमें से फिर कोई फोर्थ हाउस के अगर क्लोज होगा तो आपको फोर्थ हाउस पर जो जुड़े हुए कार्य हैं उन पर भी इनका असर अवश्य देखने को मिलेगा। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से अक्सर बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, बहुत ज़्यादा घबराहट की स्थिति, बहुत ज़्यादा बेचैनी या अकेलापन की स्थिति, या ऐसा लगेगा जैसे आप अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से सामने नहीं ला पा रहे, कहीं ना कहीं आपकी जो नेचुरल स्किल्स हैं उनको आप नहीं पहचान पा रहे। शनि यहाँ पर चंद्रमा के साथ मिलकर विष दोष का निर्माण कर रहे हैं, जबकि शनि केतु के साथ मिलकर वैराग्य योग या वैराग्य युति बना रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो अब इस प्रकार का जो जातक होगा उसकी एजुकेशन, उसके संतान पक्ष को लेकर कठिनाई होगी काफ़ी ज़्यादा। ऐसा जातक हो सकता है शुरुआत में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, काफ़ी ज़्यादा उसको कुंठा जैसी स्थिति बनेगी लाइफ में। और जहाँ तक अपने आप को लेकर थोड़ा इंट्रोवर्ट सा होगा और अपनी बातों को बहुत अच्छे से दूसरों के सामने नहीं ला पाएगा। यहाँ पे शनि अगर वक्री ना हो तो थोड़ा अनुशासन आपकी लाइफ में ज़्यादा दिखाते हैं और आपको हर मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाते हैं। और तब इस बात की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आप कोई भी विचार करेंगे, कोई भी फैसला लेंगे तो उस फैसले पर आप बहुत लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। लेकिन अब सामान्य स्थिति में जब शनि अगर वक्री होंगे, वक्री होने के केस में इसकी संभावना काफ़ी कम है। आप बहुत जल्दी अपने निर्णयों को बदल सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, बहुत आध्यात्म की तरफ जा सकते हैं। आप वैसे भी आप धनु लगन से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं, तो आप आध्यात्म की तरफ नेचुरली कहीं ना कहीं मूव करने की प्रवृत्ति जरूर रखते हैं। और जब ऐसा कंजक्शन पंचम घर में बन गया तो ये कंजक्शन भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा आप सपोर्टिव होगा। यहाँ पे शनि केतु कंजक्शन की वजह से आपको संतान को लेके बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग या संतान को लेके बहुत ज़्यादा डिटेचमेंट सामने आ सकती है। यहाँ पे केतु चंद्रमा के साथ मिलके ग्रहण दोष का भी निर्माण कर रहे हैं। तो जब हम शनि चंद्र कंजक्शन या केतु चंद्र कंजक्शन को अगर अलग अलग करके देखें तो इसमें बहुत बड़ा फर्क भी है। शनि चंद्र कंजक्शन जब भी होता है इस प्रकार से तो जातक सोचता है, विचार करता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो विचार करता है, ओवर थिंकिंग करता है, लेकिन जातक बहुत लंबे समय बाद किसी भी डिसीजन तक पहुंच पाता है। और जब भी वो डिसीजन तक पहुंचता है या फाइनल डिसीजन लेता है तब तक हो सकता है उसके किसी कार्य में डिले हो जाए या उसका कोई भी पर्टिकुलर जो काम है वो बने ही नहीं। ऐसे केस में जातक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रिजिड हो सकता है वो। लेकिन जब केतु चंद्र कंजक्शन की बात आती है तो जातक के मन में जो फीलिंग होती हैं, जो उसकी भावनाएं होती हैं, जो उसके इमोशंस होते हैं, उनसे वो कम्प्लीटली डिटेच हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो केतु हैं वो इस हाउस की एनर्जी और इन प्लैनेट्स की एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं। इसलिए इस कंजक्शन के होते हुए आपको जब भी केतु चंद्र कंजक्शन इस प्रकार से देखने को मिले वहां पर आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से सामने नहीं ला पाते, खुद को नहीं पहचान पाते, या खुद आप किस तरीके से किसी भी मामले में रिएक्ट करेंगे इसको लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होगी। इस कंजक्शन के पंचम में होते हुए आप कोई ऐसा साइंटिफिक वर्क करेंगे जिसमें बहुत लंबे समय तक आपको सोचना या विचार करना पड़ता हो, जिसमें कोई रिसर्च से रिलेटेड कार्य करना पड़ता हो, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। प्रारंभ में आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा और रिश्तों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां भी रहेंगी। इस प्रकार का कंजक्शन है तो संतान प्राप्ति में काफ़ी ज़्यादा देरी होना या संतान के साथ वैचारिक रूप से उतने अच्छे रिलेशन नहीं देखने को मिलते। कभी कभी इस कंडीशन में एबॉर्शन जैसी स्थितियां भी सामने आ जाती हैं। फिर बात करते हैं अगर प्रेम संबंधों की, क्योंकि प्रेम संबंधों के लिए शनि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाते हैं। वैसे शनि पंचम में हो तो जातक के उतने सफल प्रेम संबंध देखे नहीं जाते, लेकिन जब केतु और चंद्र भी साथ आ जाए हो सकता है आप किसी से बहुत ज़्यादा डिटेच हो जाएंगे कहीं ना कहीं, या किसी से अगर बहुत ज़्यादा अटैच भी हो गए तो उस रिश्ते को भी आप उतने अच्छे से निभा नहीं पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी जैसी स्थिति है आपके प्रेम संबंधों को लेके। इसी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर अलगाव की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि शनि यहाँ होने से आप हर मामले में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन आपको लगेगा कि सामने वाला जो पर्सन है आपका वो उतने अच्छे से कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को प्रायोरिटी नहीं दे रहा। शनि आपके चार्ट में यहाँ पर दूसरे घर और तीसरे घर के स्वामी हैं, लेकिन क्योंकि वो केतु और चंद्रमा के साथ आ गए तो यहाँ पर कुछ हद तक आपको शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा वगैरह से कुछ फायदे होने के चांसेस हैं। लेकिन ये उतना अच्छा कंजक्शन नहीं है कोई भी प्रकार के आर्थिक रूप से बड़ी रिस्क लेने के लिए।
अगर देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी निर्णय क्षमता रख सकता है, भले ही जातक बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं स्वभाव से अच्छा हो सकता है, आदर्शवादी हो सकता है, न्यायप्रिय हो सकता है। लेकिन कभी-कभी क्योंकि ये मेष राशि में कंजंक्शन बन रहा है, तो जातक बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ भी हो सकता है और वो पूरी तरीके से भ्रमित होने वाले फैसले ले सकता है। बहुत ज़्यादा ऐसी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में वो पहुँच सकता है बहुत जल्दी, जिसमें वो कोई भी पर्टिकुलर फैसला बहुत ईज़िली नहीं ले पा रहा हो। अब क्योंकि शनि दूसरे घर के लॉर्ड हैं, दूसरे घर के लॉर्ड होने की वजह से फैमिली के साथ आपके रिलेशंस पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ेगा। साथ ही साथ क्योंकि थर्ड हाउस के स्वामी भी शनि ही हैं, तो ऐसा जब तक बिना सोचे, बिना अच्छे से प्लान किए कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले पाता। अगर वो रिस्क लेता भी है, तो वो बहुत जल्दी दूर हट जाता है। अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से इस कंजक्शन में विचार करेंगे, तो शनि सबसे पहले दृष्टि डालते हैं आपके लिए आपके सप्तम भाव पे, जहाँ पर वो मैरिड लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकते हैं। मैरिड लाइफ में काफ़ी डिटैचमेंट दे सकते हैं। प्रारंभ में जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशन दे सकते हैं। अब लेकिन फिर सप्तमेश पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा और सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट पे भी। नॉर्मली जो शनि का तीसरा दृष्टि है वो उतना अच्छा वैसे भी नहीं माना जाता, तो यहाँ पे अगर कोई प्लैनेट आपका बैठा है सप्तम घर में, तो उस प्लैनेट विशेष को लेके आप में बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो सकता है। बहुत ज़्यादा आप उस प्लैनेट विशेष को लेके डिसिप्लिन में हो सकते हैं। लेकिन जब आप मैरिड लाइफ की बात करते हैं, अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप की बात करते हैं, हो सकता है वहाँ पर आपका पार्टनर या तो फिर आप स्वयं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों। ऐसे में आप अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से नहीं निभा पाएंगे। जीवन साथी को आप काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट भी कर सकते हैं इस वजह से। देखिए, अब इस प्रकार की स्थिति में जब तक अगर कोई भी बिज़नेस करेगा, तो बिज़नेस में उसके पार्टनरशिप उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगी। शनि का दृष्टि सप्तम भाव पे आ गए, तो आपकी पब्लिक छवि, आपकी पब्लिक इमेज एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन की हो सकती है, एक बहुत पढ़े-लिखे व्यक्ति, एक बहुत ही समझदार व्यक्ति की हो सकती है। लेकिन रिश्तों के लिए उतना अच्छा स्थिति नहीं है। फिर यहाँ जो इनका दृष्टि आ जाता है, वो आ जाता है आपके 11वें घर पे, जहाँ पे ऑलरेडी राहु स्थित होंगे। यहाँ राहु का प्रभाव पंचम घर पे है। लेकिन राहु और केतु के बीच में क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बना हुआ, तो राहु उतना अधिक यहाँ अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। एक सीमा तक ही राहु अपना प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि चंद्रमा यहाँ बैठे हैं और चंद्रमा काफी ज्यादा सॉफ्ट ग्रह हैं। चंद्रमा सॉफ्ट होने की वजह से यहाँ पर वो राहु से काफी ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इस केस में फिर देखा जाए तो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह ही आपको ज़्यादा मदद कर पाएगा। राहु के साथ बैठा ग्रह काफ़ी मल्टीप्लाई होगा, आपका 11वां घर भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है। तो राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का प्रभाव क्योंकि आपके पंचम घर पे होगा, उस ग्रह का प्रभाव अब शनि, केतु या चंद्रमा के लिए कुछ मामलों में अच्छा भी साबित हो सकता है, तो कुछ खराब भी साबित हो सकता है। वो देखना पड़ेगा कि राहु के साथ कोई भी ग्रह अगर यहाँ बैठा है, तो वो किस प्रकार का ग्रह है। क्या वो राहु के साथ मित्रवत है, क्या वो केतु के साथ मित्रवत है, ये सब। देखिए, अब जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, एक तरफ राहु आपको इधर खींच रहा है धन संपत्ति पाने, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम पाने की तरफ। लेकिन आपका यहाँ चंद्रमा काफ़ी पीड़ित हो चुका है। चंद्रमा पीड़ित होने की वजह से जो भी आप पर्टिकुलर फैसले लेंगे अपने कैरियर रिलेटेड या कुछ अन्य कार्यों के लिए, उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ आएँगी। इसी प्रकार से फिर संतान के साथ रिलेशन को लेके और बाकी मामलों में आपके साथ जो भी लोग जुड़े हैं, आपके नेटवर्क में जो भी लोग जुड़े हैं, उनके साथ रिलेशंस को लेके आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होगी। फिर शनि का दृष्टि आ जाता है अपने ही घर पे, जहाँ पर वो फैमिली के प्रति आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट बनाते हैं, वाणी को काफ़ी ज़्यादा कहीं न कहीं स्ट्रिक्ट बनाते हैं। साथ ही साथ फैमिली रिलेटेड फैसले लेते हुए आपको कभी-कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। आप अपने धन को, अपनी संपत्ति को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएँगे। एक समय बाद आप ये रियलाइज़ करेंगे कि जो कुछ भी आपने पाया या लाइफ में जो कुछ भी आपने किया, कहीं न कहीं वो आपके लिए उतना अच्छे से वर्क नहीं किया। अब क्योंकि शनि अगर वक्री होकर दृष्टि डालेंगे, भले ही वक्री शनि होने के केस में थोड़ा सा नीच का प्रभाव जरूर कम होगा शनि का, लेकिन क्योंकि फिर केतु का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। व्यक्ति अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा डिटेच हो सकता है। वो अपनी फैमिली के साथ रह के बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है, वो अपने फैमिली के रिश्तों में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं, कहीं ना कहीं इस प्रकार की प्रवृत्ति आप में देखने को मिलेगी। फिर यहाँ क्योंकि अब शनि का स्वयं का घर है, शनि का स्वयं का घर होने की वजह से आप यहाँ जितना अनुशासन फॉलो करेंगे, जितना इस दूसरे घर के लिए हार्ड वर्क करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। फिर डिपेंड ये भी करता है कि इस प्रकार के कंजक्शन में आपको आपको क्या वास्तव में शनि, केतु या चंद्रमा की दशा है। अगर इनकी दशा होगी तो इनके जो प्रभाव होंगे वो आपके सामने और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टली सामने आएंगे। देखिए, इस प्रकार का जातक क्योंकि चंद्रमा अष्टमेश होके यहाँ आ रहे हैं, तो वो गुप्त विद्याओं में काफ़ी रुचि लेने वाला हो सकता है। मदर के साथ भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चंद्रमा यहाँ क्योंकि शनि से और केतु दोनों से ही प्रभावित है, इसलिए मदर के साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रॉपर नहीं है। आप अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच तो हैं, लेकिन उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होने की वजह से आप अपनी बात को बहुत स्पष्ट तौर पे नहीं कह पाते, या तो फिर आपकी मदर काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकती है। इस केस में लाइफ में कोई भी बड़ा फैसला ले, विशेष तौर पे आर्थिक रूप से फैमिली को लेके या अपनी संपत्ति वगैरह को लेके, तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता होगी।
हालाँकि महादशा का भी काफ़ी बड़ा रोल है। अगर महादशा होगी तो महादशा के हिसाब से आपको विचार करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा।